Hello, my dear students. Good morning, all of you. Myself, Puspendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। अभी तक हमने ओलिगोपोली मार्केट मार्केट्स के ऊपर चर्चा कर ली है। इसके ऊपर बाद में हमने कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन, कॉस्ट, डिमांड, सप्लाई, इकोनॉमिक के डेफिनेशन सबके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। हम डिस्कशन करते हैं वेजेज की थ्योरी, मीनिंग ऑफ वेजेज। आप छोटी सी बात करें, आप वेजेज मजदूरी किसे कहेंगे? मजदूरी उसे तो कहेंगे जो भाई काम कर रहा है कहीं, उसको जो तनख्वाह देते हैं। आप लोगों के मकान जब देखा होगा आपने, जब आप लोगों के जब मकान बना होगा तो वहाँ बहुत सारे मिस्त्री और लेबर ने काम किया होगा, तो आपके पिताजी वगैरह ने उनको पेमेंट किया होगा, तो उससे उनकी लेबर कही जाएगी। जो उनको जो पेमेंट हुआ उसको लेबर कहेगा। और इसी तरीके से मैं और बात करूँ, वकील है, डॉक्टर है, उनको जो मजदूरी जो पैसा मिलता है प्रोफेशन के रूप में, उसको भी मजदूरी ही कहते हैं। मजदूरी ही किए ना, जो उनको पैसा जो कमाते हैं वो उसको मजदूरी के नाम से ही जाना जाता है। वेजेज और सैलरी दो चीज़ें होती है। तो इकोनॉमिक्स की बात करूँ मैं, इकोनॉमिक्स में जो ह्यूमंस इंटेलेक्चुअल्स जो एक्टिविटीज़ के थ्रू और फिजिकल वर्क के थ्रू और इंटेलेक्चुअल वर्क के थ्रू जो इनकम अर्न करता है उसको ही श्रम कहा गया है, मतलब वेज कहा गया है। मजदूरी उसी को ही कहा गया है जो अपने माइंड का इस्तेमाल करके और अपने शरीर का इस्तेमाल करके, दोनों में से कोई भी एक या दोनों करके और इनकम अर्न करता है अपने लिए, उसे ही वेजेज कहा गया है। बेनहेम के अकॉर्डिंग देखिए, ए वेज में बी डिफाइन एज ए सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू ए वर्कर फॉर सर्विस रेंडर्ड। मजदूरी मुद्रा की वह रकम है जो किसी प्रसंविदा के अंतर्गत, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, किसी नियोजक मीन्स अपने जो काम लगाने वाले होते हैं, नियोजक कहेंगे उसके द्वारा, किसी श्रमिक को उसकी अर्पित सेवाओं के बदले दी जाती है। बेनम ने मजदूरी को पैसे के रूप में, तो पैसा बताया कि वह मनी का वह रूप या मनी का वह रूप जो एक हमारा जो मालिक होता है, जो काम देता है, वो हमें किसी व्यक्ति को जब उसके काम के जो काम लिया है उसके बदले में जो पेमेंट देता है, उसको ही बेनहेम ने वेज कहा है, मजदूरी कहा है। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। खेतों में, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को जो वेतन प्राप्त होता है, सैलरी प्राप्त होती है, वेजेज प्राप्त होती है, जो पैसा प्राप्त होता है उसे वेजेज कहा गया है। नेक्स्ट, फैक्ट्री में, ऑफिस में या बिजनेस इंस्टीट्यूट्स में काम करने वाले क्लर्क और कोई भी जो असिस्टेंट है, उनको जो वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, उसे भी मजदूरी कहा गया है। वकील, डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रोफेशनल लोगों को जो सर्विसेज को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इनके द्वारा, जो उनको जो रिवार्ड मिलता है सर्विसेज के लिए, उसे भी मजदूरी कहा गया है। अकाउंटेंट और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजर्स, इनको भी जो कमीशन मिलता है या उनको जो जो भी पैसा मिलता है उसको वेजेस कहा गया है। बोनस है मज़दूरों को, उसे भी मजदूरी कहा गया है। तो ये सारी की चीज़ें हैं, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो मज़दूर हो, बिल्कुल दिहाड़ी मज़दूर हो, या फिर वो कोई भी हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, उसको जो पेमेंट मिल रहा है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, उसे मजदूरी कहेंगे, उसे वेजेज कहेंगे। मैं बात करूं टाइप्स ऑफ वेजेज की, तो मनी वेज एंड एक होती है रियल वेज। तो मैं बात करता हूं फर्स्ट मनी वेज और नॉमिनल वेजेज। मनी और नॉमिनल वेजेज बोले तो मौद्रिक और नगद मजदूरी की बात करें तो क्या मतलब है इसका? वर्ड से देखिए, मौद्रिक अथवा नकद मजदूरी जो नगद में मिलती है, ऐसी कोई मजदूरी जो एक मज़दूर काम करता है उसके बदले में उसे जो पैसा मिलता है
जो भी उससे कोई भी पेशेवर आदमी हो, चाहे उसको जो पैसा मिलता है, जो पैसा उसको दिया गया उसको ही मजदूरी कहेंगे। जो इसमें ये मनी या नॉमिनल वेजेस में मजदूरी को पैसे के रूप में मेजर किया गया है, रुपए के रूप में मेजर किया गया है। जैसे कि मैं बात करूं कि एक मज़दूर है, कोई भी एक मज़दूर, राम ले लो, चलो इसमें राम दे रखा है, राम की बात करें तो राम है, उस राम एक फैक्ट्री में काम करता है और काम करने के बदले उसको पर डे के 500 रुपये मिलते हैं। पर डे के 500 रुपये मिलते हैं, तो उसे जो मिलते जो पैसा 500 रुपये 500 रुपीज़ जो मिल रहे हैं वो उसको मनी वेज या नॉमिनल वेजेज कहेंगे। नेक्स्ट इज रियल वेजेज। रियल वेजेज की बात करूँ मैं, मनी और नॉमिनल वेजेज की डेफिनेशन क्या दी है थॉमस ने। प्रोफेसर थॉमस से नॉमिनल वेज और नॉमिनल अर्निंग रेफर टू द अमाउंट ऑफ वेज एज मेजर इन टर्म ऑफ मनी। नगद मजदूरी अथवा नगद आय मजदूरी की उस मात्रा को प्रदर्शित करती है जो मुद्रा में मापा जा सकता है, जो मनी में मेजर की जा सकती है। जो मजदूरी है उसको थॉमस ने मजदूरी कहा गया है, उसे मनी या नॉमिनल, मौद्रिक और नगद मजदूरी कहा है। नेक्स्ट इज रियल वेज। रियल वेज की बात करें तो असल मजदूरी अथवा वास्तविक मजदूरी। वास्तविक मजदूरी की बात करें तो एक श्रमिक को, एक मजदूर को उसके काम करने के बदले में नगद के अतिरिक्त जो कैश मिलता है उसके एडिशनल में कोई भी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, जो भी चीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी उसको रियल वेजेज कहा जाएगा। थॉमस ने क्या कहा है देखो, रियल वेज रेफर्स टू नेट एडवांटेजेज ऑफ द वर्कर्स रेम्यूनरेशंस, द अमाउंट ऑफ द नेसेसरीज comforts and luxuries of life which the worker can command in return for his services। वास्तविक मजदूरी का जो थॉमस के अकॉर्डिंग है श्रमिक के व्यवसाय के शुद्ध लाभ से होता है, अर्थात अपनी सेवा के बदले में श्रमिक को जितनी मात्रा में आवश्यक, आरामदायक और तथा विलासिता की वस्तुएं एवं सेवाओं पर अधिकार प्राप्त होता है, उससे वे सभी उसकी वास्तविक मजदूरी होती है। तो वास्तविक मजदूरी में जो उसको कैश दे रहे हैं उसके एडिशनल में साथ में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है, जैसे रहने की, खाने की और उसके ये सारी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी उसे रियल वेजेज कहा गया। एग्जांपल की बात करें, कोई भी एक मज़दूर है, एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको पर डे के 500 रुपीज़ उसको पेमेंट मिलता है, उसको मजदूरी दे रहे हैं, साथ में उसको रहना, खाना, पानी, लाइट का खर्चा, किराए का और चिकित्सा का, मतलब जो उसको खर्च हो रहे हैं, जो भी है उस पर जो एडिशनल फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाई जा रही है वो सब को मिलाने के बाद उसे रियल वेज कहा जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डिटरमिनेंट्स ऑफ रियल वेज। वास्तविक मजदूरी के जो निर्धारक तत्व है उसकी बात करता हूँ। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा की क्रय शक्ति रियल वेज को भी डिटरमिनेंस करती है। अगर मुद्रा की क्रय शक्ति का अर्थ है मुद्रा की प्रति इकाई वस्तुएं तथा सेवाओं की क्रय की शक्ति। जब बाजार में वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य ऊंचे होते हैं तब मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है। देखो बात करूं मैं, आपको मैंने डिमांड जब पढ़ाई थी तो एक एग्जाम्पल दिया था, उस डिमांड लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था तब मैंने। तब जैसे कि मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल दिया था कि आपके पास 20 रुपये है और आप मार्केट में गए, तो मार्केट में जब आपने कल गए थे मार्केट, तब आपको जब समोसे की रेट देखी थी तो वो 10 रुपये के एक समोसा था, 20 रुपये के 2 समोसे मिल रहे थे। जब आप समोसे खाने 20 रुपये लेके जेब में रख के लेके गए अपने पॉकेट में मार्केट में, तो उस दिन समोसे की कीमत, एक समोसे की कीमत 12 रुपये हो जाती है। तब आप 20 रुपये में कितने समोसे खरीद सकते हो? इट्स मीन आप 20 रुपये में समोसे एक खरीदेंगे। 8 रुपये किस काम के? कोई काम के नहीं है वो। इट्स मीन परचेजिंग पावर, प्राइस बढ़ने पर जो मनी की परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है। 20 रुपये में पहले 2 समोसे आ रहे थे, अब एक ही आ रहा है।
तो अगर परचेजिंग, अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा है तो परचेजिंग पावर कम है, इट्स मीन। और इसी तरीके से जो अगर मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट में प्राइस कम है तो परचेजिंग पावर ज़्यादा, तो ये भी परचेजिंग पावर भी मजदूरी को निर्धारित करती है, डिटरमिनेट करती है। नेक्स्ट, अतिरिक्त मुफ्त एवं रियायती सुविधाएं, एडिशनल फ्री एंड कंसेशनल फैसिलिटीज़। अगर एक मज़दूर को उसके जो मजदूरी के जो कैश मजदूरी मिल रही है उसके साथ में अगर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है तो ये सब फैसिलिटीज़ अगर एक मज़दूर को अच्छे से मिल पा रही है खूब, तो उसकी जो रियल वेजेज होगी वो ज़्यादा होगी, अगर ये नहीं मिल पा रही है तो कम होगी। नेक्स्ट इज़ एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम जैसे ऐसे बात करूँ मैं, एक मज़दूर में काम करने वाला है, मज़दूर है, काम कर रहा है, उसको एडिशनल इनकम प्राप्त करने का कोई सोर्स ही नहीं है वहाँ, तो उसकी जो रियल इनकम होगी वो कम होगी, और अगर एडिशनल इनकम प्राप्त करने का अगर कोई सोर्स है तो उसकी रियल इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है वर्क टू डिपेंडेंट्स, आश्रितों को काम। कुछ आपने ऐसे बिजनेस देखे होंगे जिसमें मज़दूर तो काम, वो वर्कर तो काम करता ही है, साथ में वो अपने फैमिली वालों को भी ला सकता है। जैसे कोई कपड़े की फैक्ट्री है, उस कपड़े की फैक्ट्री में कपड़ों को इधर से उठवा के इधर रखना, अपने पत्नी को लगा लिया उसने, और कुछ अपने बच्चों को लगा लिया जिनकी, तो उनको अगर काम मिल गया है तो जो उसकी रियल वेज होगी तो वो ज़्यादा होगी। अगर नहीं मिला है, अगर नहीं लगा पाता है, जो आश्रित को काम नहीं मिलता है, तो उसकी रियल वेज कम होगी। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क, कार्य का स्वभाव। अगर कार्य जो वर्क है, अगर वर्कर को ऐसा कार्य दे दिया जो उसके इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें काम करने का, या फिर उसके हेल्थ के लिए इंजर्ड है, बहुत ज़्यादा इंजीरियस है वो उसके हेल्थ के लिए, और तो ऐसे काम के लिए तो नगद मजदूरी की कैश मजदूरी होगी, अगर वो कम है फिर भी उसको जो वास्तविक जो रियल वेजेज होगी वो ज़्यादा मानी जाती है। और अगर ऐसे कार्य में नगद मजदूरी, देखो सॉरी, अगर नेचर ऑफ वर्क ऐसा है जिसमें जो उसका कठिन है बहुत ज़्यादा, और उसके लिए इंटरेस्ट नहीं है उस काम करने में, और हेल्थ के लिए इंजीरियस है, तो ऐसे काम में उसको जो अगर वो मजदूरी है, नगद मजदूरी ज़्यादा है, अगर रियल कैश वेजेज अगर ज़्यादा है फिर भी उसकी रियल वेज कम रहेगी। अगर कोई ऐसा काम है उसके लिए इंटरेस्टेड है उसमें, उसके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, इन्वायरमेंट, अगर उसको स्वास्थ्य के लिए वो फेवरेबल में है, ऐसी कोई जॉब है, तो उसकी अगर कैश वेजेज अगर कम रहे फिर भी उसकी रियल वेज ज़्यादा मानी जाती है। नेक्स्ट इज वर्किंग आवर्स एंड हॉलीडेज, कार्य के घंटे एवं अवकाश। अगर वर्किंग के जो आवर्स है वो ज़्यादा है और हॉलीडेज़ की जो फैसिलिटी कम है, तो उनकी रियल वेज कम होगी। अगर उनको वर्किंग आवर्स और हॉलीडेज को अच्छे से मिल रहे हैं तो रियल वेज ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, कार्य की नियमितता। अगर कार्य एक वर्कर को रेगुलर बेसिस पे मिला हुआ तो उसकी रेगुलर हर पूरे साल भर, पूरे महीने के लिए मिला हुआ है, पूरे साल के लिए मिला, ऐसे उसमें उसकी कैश वेजेज कम रहने पर भी उसकी रियल वेज ज़्यादा होती है। अगर इनकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी हो जाए, डिसकंटिन्यू अगर जॉब है, वर्क है, तो उसकी कैश वेजेज अभी ज़्यादा होते हुए भी उसकी रियल वेज ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशन की बात करूँ मैं तो अच्छी जगह में नहीं है, बहुत बेकार, साफ नहीं, अंधेरा है, और इन फेवरेबल कंडीशंस में काम नहीं है, तो ऐसी जगह में अगर उसके लिए तो कैश वेजेज भी अगर ज़्यादा है तो रियल वेज कम होगी। दुर्व्यवहार होता है, अच्छा व्यवहार नहीं रखते उसके साथ, तो ऐसी में उसको मजदूरी, जो वास्तविक मजदूरी होती है वो कम होगी। अगर ऐसा कार्य है तो ऐसा कार्य है जो उसके घर से बहुत दूर जाना पड़ रहा है, उसके लिए मजदूरी कम रहेगी वास्तविक मजदूरी। अगर ऐसा है घर के पास में अच्छी कंडीशन में काम कर रहा है वो,
तो अगर कैश मजदूरी, अगर कैश वेजेज उसकी कम है तो भी रियल वेजेज ज़्यादा मानी जाएगी। ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर एंड पीरियड, अगर जिनको ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है उनकी वेजेज कम रहेगी। अगर ट्रेनिंग की जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको कम वेजेज, सैलरी रियल वेजेज कम। और जिनको ट्रेनिंग की कम है, तो आपने देखा होगा, तो जिनको ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है उनकी वास्तविक जो मजदूरी होती है वो कम होती है। और जिनकी ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत कम होती है उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। अब देख लो, एक आईएएस ऑफिसर की देख लीजिए, एक आरएएस ऑफिसर की देख लीजिए, सैलरी ज़्यादा है इंजीनियर डॉक्टर रैंक के बजाय, क्योंकि इनको ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल एक्सपेंसेज। प्रोफेशनल एक्सपेंसेज अगर किसी जॉब के ऊपर ज़्यादा है तो उसमें रियल वेजेज कम है। अगर प्रोफेशनल एक्सपेंसेज अगर कम है तो उसकी जो रियल वेजेज है वो ज़्यादा मानी जाएगी। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज टू प्रमोशंस, भविष्य में उन्नति के अवसर। अगर प्रमोशंस के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है किसी काम करने में, तो उसकी रियल वेज, कैश वेजेज अगर कम है फिर भी रियल वेज ज़्यादा मानी जाती है। अगर इन फ्यूचर उसको प्रमोशंस के कोई वो ही नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, तो वो रियल वेजेज उसकी कम मानी जाएगी। इसी तरीके से सोशल प्रेस्टीज ऑफ द वर्क, कार्य की सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करूँ मैं, अगर किसी ऐसा कोई जॉब है जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, बहुत ज़्यादा है, तो उसकी प्रतिष्ठा अगर ज़्यादा है तो उसकी कैश वेजेज भी अगर कम है तो उसकी जो रियल वेजेज है वो ज़्यादा मानी जाती है। अगर ऐसा कोई काम है जिसकी प्रतिष्ठा ही नहीं है, काम चोर है, चोरी करता है, चोरी भी उसका काम है, लेकिन इसकी कोई प्रतिष्ठा है क्या समाज में? कोई वेजेज वगैरह नहीं मिलती। चोरी करता है वो चोरी, उसको जो वो एक टीचर है, टीचर की प्रतिष्ठा कितनी रहती है समाज में? समाज को डेवलप करता है वो, समाज के लिए अच्छी चीज़ें, अच्छे एथिक्स सिखाता है, एथिक्स रूल्स रेगुलेशन सिखाते हैं टीचर्स, तो उस समाज में प्रतिष्ठा ज़्यादा है टीचर की पोस्ट की। तो उनकी रियल, अगर कैश इनकम कम है, कैश वेजेज कम है, फिर भी रियल वेजेज ज़्यादा मानी जाएगी। नेक्स्ट इज एडिशनल वर्क विदाउट रिवार्ड्स, बिना भुगतान के अतिरिक्त आय या बेकार। मीन्स अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है, ऐसा कोई काम भाई फ्री में काम करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा 4th ग्रेड कर्मचारी है, उसके घर पे काम, अगर चाय बनाने के लिए, अगर वो रसोई के लिए काम रखा है तो वो मार्केट का काम भी वही करेगा। आपने देखा होगा कि किसी के घर में अगर एक मजदूर रसोई के काम के लिए अगर बाई रखी है, कोई भी रखा है, तो घर के काम के साथ साथ में वो मार्केट वगैरह के काम भी उस पर हम करा लेते हैं। तो उसकी रियल वेजेज, कैश वेजेज अगर ज़्यादा है फिर भी रियल वेजेज कम रहेगी। अगर ऐसा है कि उसको भाई काम नहीं, ऐसा है अपने मालिक उसको एक्स्ट्रा छुट्टी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा रिवार्ड्स वगैरह दे रहे हैं, त्योहार पे कपड़े वगैरह दे रहे हैं इस तरीके से, तो और एडिशनल काम नहीं करवा के केवल रसोई का ही काम करवा रहे हैं, तो उसकी कैश वेजेज कम होते हुए भी उसकी रियल वेजेज ज़्यादा मानी जाएगी। तो ये सारे हमने टाइप्स ऑफ वेजेज पढ़े, मीनिंग्स ऑफ वेजेज एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ रियल वेजेज के ऊपर डिस्कशन किया। कल नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।